अपने इस अभियान में मैं आज हूँ कोदरिया के पूर्व अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा के साथ। पिछले 40-45 वर्षों से लगातार समाज की सेवा करते हुए विष्णु प्रसाद जी ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं समाज में, और कोदरिया का नाम, महू का नाम एक स्थान पर लेकर आए हैं। इन्हीं के दौर से शुरू हुआ महू का अन्नकूट महोत्सव, जो आज तक अनवरत जारी हैं। जानते हैं श्री विष्णु प्रसाद जी से उनके अपने विचार समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए। मेरा नाम विष्णु प्रसाद, पिता का नाम बंशीधर जी शर्मा, नारमदी ब्राह्मण, कोदरिया निवासी, महू के पास। नारमदी समाज का अन्नकूट से हमारा इरादा था कि सब एकत्रित हो, किसी भी बहाने से समाज एकत्रित हो। तो अन्नकूट का कार्यक्रम शांडिल्य जी ने शुरू करा था, उसके बाद श्री शिवराम जी ने बहुत सालों तक संभाला, उसके बाद मुझे दिया, उसके बाद और दूसरे भी रहे, पाठक साहब रहे, अरुण रहा, और अभी क्या नाम है उनका, मनीष अत्रे जी हैं। तो कार्यक्रम चल रहा है। पहले बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे इकट्ठे होते थे, कार्यक्रम ऐसा ढीला ढाला होता था। हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में हमने 10-15 ऐसे 20 मेंबर कर लिए, जो कि स्थायी रूप से 500 रुपये देते थे। और अब तो बढ़ गए हैं उसमें मेंबर, मुझे मालूम नहीं है, पर 500 रुपये के 20 मेंबर हमने बनाए थे। तो उससे हमको किसी के पास चंदा मांगने जाना नहीं पड़ता था, वो जो स्वेच्छा से दे देता था, तो हमारे पास बच भी जाता था 80-90 हज़ार रुपये का। अभी जिनने अत्तर को चार्ज दिया तो 80,000 रुपये उन्होंने दिया, 70-80 हज़ार रुपये नकद बचे। तो वो चंदे से काम चल जाता है। जो स्थायी मेंबर बनाए थे उसमें एकता भी रहती है, गरीब लोगों को अपने को चंदा नहीं दे सकते, वो इस बहाने आ तो जाते हैं कि अपना अन्नकूट है भैया, वहाँ पर अपने कुछ नहीं लगता है, आगे मिलना जुलना एक बार हो जाता है सबका। कोई के पास पैसा नहीं है और उस बहाने वो नहीं आए, तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। तो हमने 20 में लोगों की एक कमेटी बना के और वो समाधान कर दिया उसका। ये कब, मेरे ख्याल से 28-30 साल हो गया है अन्नकूट महोत्सव को शुरू हुए। मेरी मिसेज थी उस समय बनाया था, ये हो गया करीब 24 साल। 24 साल से हमने कमेटी बनाई, चंदा देती है और लगातार ये चलता आ रहा है। बहुत सही। और कई लोग तो 10,000 भी दे देते, कोई अपनी तरफ से भी अन्नकूट करवा देते, तो वो साल का पैसा बच जाता है। 1-2 साल जैसे मैंने भी शुरू में मैंने अन्नकूट करवाया, मेरी तरफ से करवाया था। 1-2 और अपने समाज के लोगों ने पैसे दिए, 10-10 हज़ार, हमारे भाई ने दिए 20,000 रुपये। तो ऐसे बीच में देते भी हैं लोग, और बड़ी श्रद्धा से देते हैं। समाज की करीब 2000-3000 की जनसंख्या वहाँ उस दिन हो जाती है अन्नकूट महोत्सव में। नहीं, इतनी तो नहीं होती है, 1000 अधिकतम, क्योंकि तहसील स्तर का है और तहसील के गांव में अपने समाज के लोग इतने नहीं हैं। 1000 अधिकतम, 1000, वैसे 500-600 आदमी आ जाते हैं। जब समाज सेवा में आप आए या जब आप अध्यक्ष बने, तो आपका एक उद्देश्य था एक समाज को एकत्रित करना। क्या वो जो लक्ष्य है आपका पूरा हुआ, और उस लक्ष्य के बनिस्बत समाज आज कहाँ है? समाज को एकत्रित तो हुए और समाज एकत्रित भी है, परंतु अपने अपने अहम के कारण कुछ विभाजन भी हो गए। अभी ऐसे 2-3 गुट हो गए हैं जो अलग अलग अन्नकूट करते हैं। वो एक गुट में नहीं रहना चाहता, जो मुख्य अध्यक्ष जिसको बनाया है उसके संग नहीं रहना चाहता है। कोई अलग अपने अलग, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। खैर वो कर रहे हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो तीनों जगह जाते हैं, अच्छा है। 3 बार कार्यक्रम में जाना पड़ता है, 3 बार मिलना होता है, अच्छा है। अपने को समाज में क्या नुकसान है? सामने वाला अगर अपने हम में अच्छा पैसा खर्च करता है तो समाज के लिए कर रहा है, कोई दूसरे के लिए तो कर नहीं रहा है। समाज को मिल रहा है उसका फायदा, गलत तो नहीं है। इसके अलावा हमने एक संस्था का निर्माण करा था, वो उसका नाम क्या रखा है, नर्मदा ऐसा कुछ नाम रखा। महू गांव में अध्यक्ष है उसका अशोक शर्मा। तो पैसे के लेन देन की संस्था है।
उसका भी मैंने उसका स्थायी ने हिसाब संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? उसका कि पहले तो मेंबर बनाए, उनसे कुछ पैसे लेते थे, जब पैसे की राशि ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी उसमें लोन देने लग गए। ये सोसाइटी टाइप थे, क्या वित्तीय काम होता है उसमें। अच्छा, तो जिनको नाम आवश्यक, साख सहकारी संस्था। हाँ ऐसा ही समझ लें, नर्मदा साख सहकारी संस्था नाम है, नारमदी नहीं है। तो उसके अध्यक्ष हैं मिस्टर अशोक शर्मा, और उसका इन संस्थापक मेंबर में और शिवराम जी हैं। हमने दोनों ने सजेशन दिए थे कि इस तरह से करो, ऐसा करो, वैसा करो पूरी। अब वो तो बन गई है अच्छी। अब हमको बुलाते भी नहीं हैं वो, क्योंकि वो सर्वे सर्वा हो गए हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। हमको तो कुछ पता भी नहीं, कभी निमंत्रण भी नहीं देता है कि भैया संस्थापक सदस्य को बुला लो। उसमें उनके कार्ड में, उसमें पेम्पलेट में जरूर हमारे नाम लिखे रहते, पर हमको पता भी नहीं रहता है कब इनकी संस्था का वो तो ये होता तो है। आपके द्वारा बनाई हुई संस्था है, फाउंड संस्था है, तो आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, आप नहीं तो नहीं स्वतः पहुंचे और उनका नहीं, तो मार्गदर्शन उनका करें। ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया किस दिन इनका कार्यक्रम में, तो ऐसे स्वतः कैसे चले जाओ, सिर दे के कोई जा सकते हैं। कुछ सम्मान से जाने का, सम्मान से बुलाना चाहिए उनको। और हमको कोई उनके सम्मान की आवश्यकता भी नहीं है। वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और उनकी संस्था उनके हिसाब से चल रही है और उनका अच्छा फायदा हो रहा है। लोगों को भी उसका सहयोग मिल रहा है। समाज में जो जिसको आवश्यकता है पैसों की, वो वहाँ से ले जाते हैं, जो कुछ उनका ब्याज है वो देते हैं और किस्तें बना देते हैं। और बढ़िया है, एक ऐसा ब्राह्मण समाज का जिसको आवश्यकता है वो वहां से मदद ले सकता है, पर उसको महू इकाई का होना नहीं जरूरी है। हाँ, मऊ इकाई का, मऊ तहसील की है वो संस्था, ज्यादा बड़ी नहीं फैलाई है। युवाओं का समाज में आना अभी थोड़ा सा कम हो गया है। युवा उत्सुकता से समाज के कामों में नहीं संलग्न होते हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? युवा अपने आप को प्रगतिवादी समझता है, वो अपने आप को बहुत ऊंचे स्टेटस में ले जाना चाहता है। अमेरिका और यूरोप और उधर के विचारों को सोचता है। अपने जो मूल विचार हैं उनको वो समझता भी नहीं है, अपने परिपाटी है उसको भी नहीं समझता है। और अपने जो रहन सहन, अपनी भाषा है, अपने जो है रीति रिवाज हैं, इनका क्या मूल्य है ये वो समझता नहीं, और उसको न उनके घर के लोग समझाते हैं। तो ये हमारे वरिष्ठ जनों का वो नहीं है कि हम उनको बताएं, समझाएं? बिल्कुल बताना चाहिए, पर वो वरिष्ठ संस्कृति के हमारे वरिष्ठों का काम होना जो है। आजकल ज़्यादा पड़ गए हैं ना, वो वरिष्ठों को तो पूछते ही नहीं, उनको तो एक तरफ कर रखा है। ये मौके आ जाएंगे कि वो फॉरेन में नौकरी करेंगे और ये वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में रहेंगे। ये नौबत आने वाली है समाज की, ये आप नोट कर लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि पढ़े लिखे नवयुवक विदेशों में जो है नौकरी करेंगे, बड़े बड़े शहरों में नौकरी करेंगे, वहाँ पर फ्लैटों में रहेंगे, माँ बाप को रखने की जगह नहीं रहेगी, उनका जगह वृद्धाश्रम रहेगा। आप नोट कर लीजिए, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। वो तो हमारे जैसे कुछ संस्कारी लोग हैं, और हमारी जो है संतानें उनको संस्कार दिए हैं, और उनकी संतानों को उनने संस्कार जिनने दे रखे हैं वो बचे हुए हैं। अभी कई लोग अपने समाज के भी, क्या समाज की इकाइयों ने, समाज के इकाई अध्यक्षों ने मिलकर ये ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें हम हमारे संस्कार बचा सकें? करना चाहिए। इसमें क्या युवाओं का सहयोग उनको प्राप्त होगा? फिर युवाओं को संस्कार देंगे तो युवा आएंगे, उनको समझाएंगे, उनको अपनी रीति नीति बताएंगे, उनको देश का जो वातावरण है उसमें अपना धर्म, अपनी जाति, अपना क्या महत्व है ये बताएंगे तो वो अपने पास आएंगे। बिना लालच के कोई नहीं आता है। एक बड़ी विडंबना है, समाज की बच्चियां पढ़ लिख कर जब बाहर जाती हैं या नहीं जाती हैं, वो अदर कास्ट में मैरिज जो है हमारी समाज में एक बढ़ता हुआ वो हो रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? ऐसा नहीं हो कि हमारी समाज की जनसंख्या कम हो जाए। नहीं, मैं सोचता हूँ कि ब्राह्मण समाज की लड़कियाँ ब्राह्मण समाज में अगर शादी करती हैं उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ब्राह्मण होना चाहिए। इसके अलावा वो दूसरे समाजों में जाती हैं
तो ये उनको सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, हमको दूसरे समाज में नहीं जाना चाहिए, उस समाज के लोग हमारे कोई इज्जत नहीं देंगे और हमारे समाज के लिए भी वो अच्छा नहीं है। हमारे माता पिता ने किन अरमानों से हमको पाला पोसा, किन उनकी क्या अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उसकी तरफ ध्यान रख के अपना आगे के कदम उठाना चाहिए। युवाओं को अपना ब्राह्मणत्व कायम रखना होगा, बस यही एक सोच सामने रखें। बिल्कुल, ब्राह्मणत्व कायम करना रहेगा, कर्मकांड भी कायम रखना होगा। कर्मकांड करोगे नहीं तो ब्राह्मणत्व तो रहेगा ही नहीं, और कर्मकांड कोई ढोंग थोड़ी है। मैंने गायत्री का प्रचार हो रहा है, इस्कॉन जैसी यानी धर्म वहाँ पर पूरे विश्व में बन गया है। रसिया जैसा नास्तिक जो कि ईश्वर को नहीं मानता है, वो आज कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं वहाँ पर, बन रहे हैं कि नहीं। और इतना प्रचार प्रसार हिंदू धर्म का बाहर हो रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान में उसका ह्रास हो रहा है। अपन को शर्म आनी चाहिए इस बात पे, हमको सोचना चाहिए, गलत तो नहीं है। तो ये कैसे युवा कैसे सोचेगा, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। जब वरिष्ठ मार्गदर्शन नहीं देंगे तो युवा कैसे सोचेगा? युवा के पास बुद्धि है, युवा रोज पेपर पढ़ता है, युवा बाहर की खबरें भी देखता है कि कहाँ मंदिर बन रहे हैं। परिवार और समाज के संस्कार उसको ज्यादा अच्छे लगते हैं और उनको ज्यादा आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। तो अपने समाज में तो कोई इतना एडवांस नहीं हो गया है कि बल्कि वो अपना समाज तो उसी स्तर पर है, अभी कोई इतना ऊंचा स्तर नहीं हुआ है उसका। उस स्तर से बाहर जाने की कोशिश अपने को करना चाहिए। ये नहीं बोलते हैं कि आप मत करो, आप अमेरिका में नौकरी करो, पर वहाँ ऐसा नहीं है कि अपना धर्म छोड़ दो, आप मांसाहार करने जाओ, गोमांस खाने लग जाओ, ऐसा थोड़ी है। अपने को अपने संस्कार अपने रखना चाहिए। विवेकानंद जी अमेरिका में जाके शिकागो में भाषण दे आए और उनका भाषण एक लाइन के, मेरे भाइयों बहनों, इतने में तो घंटों तालियां बजी हैं। जिस देश में भाई बहन करने पे इतनी ताली बजती है, वहाँ अपन उनके संस्कारों को क्यों लो? अपन विवेकानंद के संस्कारों को लेके चलो ना। वर्तमान दौर समाज में चुनावों का दौर है। महासभा के अध्यक्ष भी चुने जाने हैं, इकाइयों के अध्यक्ष भी चुने जाने हैं। आपने इतने वर्षों समाज की सेवा की है, आपने कई अध्यक्षों को परिवर्तित होते हुए देखा है। कैसा समाज देखते हैं आप? भविष्य में कैसा समाज होना चाहिए या कैसा अध्यक्ष होना चाहिए जो समाज को एकजुट रख सके? समाज जो है व्यक्ति से बनता है। अब व्यक्ति की धारणाएं जैसी रहेगी, उनका व्यवहार जैसा रहेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी दिनचर्या जैसी रहेगी, वैसा समाज बनेगा। अब अपनी दिनचर्या अच्छी रहेगी और उनके कार्यक्रम अच्छे रहेंगे, उनके प्रगतिवादी विचारधारा रहेगी, पिछड़ापन भी नहीं रहना चाहिए। पिछड़ापन को अपने पसंद थोड़ी करता है कोई भी कि भैया मैं धोती में ही रहूँ, जरूर तुम पेंट बूशर्ट पहनो, पर ईश्वर को तो मानो। आप जनेऊ तो धारण करो, आप गायत्री का जाप करो, संध्या पूजन करो, कोई पकड़ता थोड़ी है तुमको। और ऐसा करने से कोई पाप लगता हो तो हमें बताओ, हम उसका निवारण करेंगे। हैं आपके आत्मा की शुद्धि के लिए। अरे लोग बाग तो विदेशों में बड़े बड़े हवन यज्ञ करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करवा रहे हैं। आप देख लो यहाँ की विदुषियाँ, यहाँ की स्त्रियाँ जा के, जया किशोरी और क्या नाम है इनका, ऐसी विद्वान यानी कथावाचिकाएँ वहाँ पर अमेरिका में, कनाडा में जाके कथाएं करती हैं। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको कोई रोकता है। और वो कथाएं अपने यहीं के लोग उनको बुला के करवाते हैं जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, जो धंधा कर रहे हैं वहाँ पर। इसमें कोई नहीं है। हम प्रगतिवादी बने, पर ऐसे प्रगतिवादी नहीं बने कि हमारा विनाश कर लें। हमारी प्रगति हमारे समाज को ऊंचा बनाए, उसकी इज्जत करवाए और समाज की तरफ सबकी दृष्टि, दूसरे समाज की भी दृष्टि हमारी तरफ आए, ऐसी प्रगति होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी दूसरों की समाज की तरफ, यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमको कोई से लेना देना नहीं। हम खुद इतना सक्षम, इतना अच्छे विचार वाले और अच्छे कार्य करने वाले और अच्छे विद्वान बने कि लोग हमको तो, अरे अपने तो इतने विद्वान थे कि राजा महाराजा लोग अपने को बुला के यज्ञ करवाते थे। मानधाता में यज्ञ करवाए, कश्मीर से आए अपन, और अपनी आज ये हालत है। लोग बाग नावड़े बोलते हैं अपने को, बोलते हैं कि नहीं?
शर्म की बात है। तो परिवर्तन में सिर्फ अध्यक्ष ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले और समाज के विकास में सहयोगी हो। और समाज को अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? समाज को तो यही है कि समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। कोई विपत्ति में आ जाए तो पूरा समाज उसको आ जाना चाहिए। जैसे बोहरे लोगों में देख लो आप, कोई गरीब है तो उसको पूरा समाज मदद करके धंधा पानी लगवा देगा। अपने को भी ऐसा होना चाहिए। अरे नहीं तो अपन सलाह तो दे सकते हैं, धन नहीं है तो सलाह दो और कुछ मदद करो। पर अपने यहाँ तो देखते हैं खाली, बोले ये साला ये ऐसा था तो इसका अच्छा हुआ, इसका ऐसा हो गया। ये विचारधारा ही अपने समाज को पिछाड़ती है। इसका ये ऐसा विचार होना नहीं चाहिए। तो आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा और आपके विचार जो है समाज के जन जन तक पहुंचाने का नर्मदा प्रखर का लक्ष्य है। नर्मदा प्रखर यही चाहता है कि समाज विकसित रहे, समाज विकास करे, युवा विकास करे और समाज की एक ऐसी पहचान हो जिससे दूसरे लोग प्रेरणा लें। तो बाबूजी आपको सादर प्रणाम। नर्मदे हर। समाज विकास कर रहा है, समाज को विकास को दर्पण दिखाने वाला कि कितना विकास किया है, वैसी पत्रिकाएं, जैसे आप जैसी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, ऐसी पत्रिकाएं निकलनी चाहिए। ऐसे और भी ग्रंथ निकलने चाहिए और भी पेपर्स निकलने चाहिए जो समाज के विकास को, अपने समाज को दर्शाए। अभी ऐसा कोई है नहीं, एक नर्मदा वो निकलता है, मासिक निकलता है, वो भी उसमें भी जो कार्यक्रम होते हैं वही बताते हैं। कोई कितना बढ़ गया, कोई ने क्या कर दिया, ये इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है। अब आपकी पत्रिकाएं, मैं आशा करता हूं कि आप उसमें ऐसे लोगों को जो उन्नति कर रहे हैं। भाई हमारे परिवार में थे एक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, आज से 40 साल पहले चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली में थे। उनका लड़का चुनाव आयुक्त रहा है अपने मध्य प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा, जयदीप गोयल है, मेरा भतीजा। और वो अभी रिटायर हो गए, वो वहाँ पर ये इनका उसमें सचिव थे, गृह मंत्रालय, फिर मानव संसाधन मंत्रालय में रहे, यहाँ पे संभागीय कमिश्नर रह के गए। तो ऐसे लोगों को दर्शन अपने समाज में ने थोड़ा उनका बुला के सम्मान भी करना चाहिए। समाज में बहुत से लोग हैं, अपने को पार्टी वार्टी नहीं देखना है कि भैया ये कांग्रेस है, ये बीजेपी, अपना समाज का है ना। कहीं भी मिनिस्टर बन के बैठा तो बुलाओ, समाज का है ना, समाज पहले। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारा समाज जो अच्छा काम करने वाली पार्टी होगी उसको एक रूप से एक तरफ से उसको वोटिंग होना चाहिए। हम में भी संगठन होता है तो हम फायदा ले सकते हैं शासन का भी। जब तक संगठित नहीं होगी तो हमको कोई फायदे नहीं मिलेगी। हम भी बहुत से अपने फायदे ले सकते हैं। भाई देश है, देश हित में कुछ करेंगे तो अपने को भी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देश हित होता तो समाज हित अपने आप होगा और समाज विकास करता रहेगा। जी तो ठीक है बाबूजी, नर्मदे हर। आपका आशीर्वाद मुझे और मिलता रहेगा। नमस्कार।